गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके क्वेश्चन नंबर 32 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग बेटा प्रकाश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, रोशनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ ऑफ-द-अर्थ लेंस का उपयोग क्या कर रहा है, उपयोग कॉकरोच के अंकों को देखने के लिए कर रहा था। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना है? सुना है, नहीं सुना? देखिए यहाँ दिख भी रहा है ना। मनीष ने ये ध्यान दिया कि अवरग लेंस के बिना वे कॉकरोच के अंक को सही से नहीं देख पा रहा है। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जब उसने कॉकरोच के अंकों को देखने के लिए लेंस का या फिर आपका कहें इसको क्या बोल रहे थे, देखिए अभी मैंने आपको नाम लिया था और अब भूल गई, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। यानी जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहा था तो उसे कॉकरोच के अंग नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर वो सामने से ऐसे ही जर्नली अपने नेक डाइस से देखने की कोशिश कर रहा था तो उसे नहीं आ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? तो अवरक लेंस का मतलब क्या होता है, देखिए यह लिखा है। अवरक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। अवतक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे पेंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मे, दूरदर्शन यानी दूरबीन और सूक्ष्म जीवों में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शियों यानी कि जो आपके माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं उसमें, या जो आप टेलीस्कोप्स वगैरह देखते हैं उसमें किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। ये देखिए, पता है जब हम छोटे थे, पता नहीं आपने किया है या नहीं, हमने जब हम छोटे थे तो गर्मियों में हम लोग बैठ के बहुत कागज़ हमने ऐसे जलाए हैं, जिसके बाद मार भी पड़ती थी मम्मी से, है ना। तो लेंस से जलाते थे, बड़ा मज़ा आता था। पापा का लेंस था, हम लोग उठा लाते थे और उसके बाद अपनी शैतानियों में लग जाते थे। बहुत शैतान थे हम भी बचपन में, है ना। चलिए देखते हैं, तो इसको आप लोग भी कीजिएगा, लेकिन देखिए सावधानी रखिएगा कि कभी आप जला जाएँ तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब हम रोशनी को करते हैं ना, देखिए जहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, इस लेंस में देखिए क्या होता है। जब लेंस होता है ना, इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी एक जगह इकट्ठा होकर ना इस तरह से डॉट के रूप में आती है, और उसको बिना हिलाए आप रखेंगे ना तो आपका कागज़ जल जाता है। करके देखिएगा। इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त धूप में तेज़ी नहीं है। ये कब होगा, जब आपकी गर्मियाँ होती है, जब आपकी धूप में तेज़ी होती है, ये उस वक्त होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है, उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। उत्तल लेंस चित्र ए में है, यहाँ पे देखिए कहलाते हैं उत्तल लेंस। उस पर पड़ने वाले प्रकाश को आभासी यानी अंदर की ओर मोड़ कर देते हैं, और उसके बाद क्या है, इसीलिए आभासी लेंस वो कहलाते हैं। और अवतल लेंस की बात करें तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, ये देखिए। और अवतल लेंस क्या करते हैं, जो आपको चित्र बी में दिखाया गया है। अवतल लेंस अपप्रतिव जो आपकी आपतित प्रकाश होती है उसको आपासाइत बाहर की ओर मोड़ देते हैं, यानी उसको अंदर की तरफ नहीं लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ मोड़ देते हैं, इसीलिए इसे आपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के द्वारा अगर आप देखेंगे तो लेंस वास्तव तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिब लेंस की बात करें, बिब लेंस के अत्यधिक यानी कि जो आपकी इमेज वो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के अत्यधिक निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा तथा आवृत हो जाता है। जबकि उत्तल लेंस को वस्तुओं को अवधारित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे अवधारित लेंस कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा करके जूम करके देखने के लिए, ठीक है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में प्रतिबिंब से छोटा बनता है, ठीक है। जो आपका प्रतिबिंब है उससे छोटा बनेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने चश्मे को ध्यानपूर्वक देखिए और वह पहचानने का प्रयास कीजिए कि वह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है। तो अब बताइए आपके चश्मे में कौन सा लेंस है। आप पहली बात तो मैं उम्मीद करती हूँ आप तो चश्मा ना ही लगाते हो तो बेहतर है। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल। चलिए इसका आंसर जानते हैं। क्या आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि यदि आपकी दृष्टि कम है तो आपका लेंस क्या होगा, अवतल होगा, और अगर आपकी दृष्टि दूर की कमज़ोर है ना, तो आपका लेंस जो है वो उत्तल होगा, ठीक है। कर लेंगे। चलिए आगे अब आप देखिएगा कि किसने कैसा लेंस लगा रखा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी और प्रतिबिंब बनाता है, यानी हमेशा उसका प्रतिबिंब आभासी ही रहेगा, उसका प्रतिबिंब कभी नहीं बदलता। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल। चलिए लिख के देखते हैं। आंसर होगा आपका अवतल लेंसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति उपयोग होते हैं, सही या गलत? तो देखिए उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस की भांति उपयोग होते हैं, ये कथन सत्य है। यहाँ भी हम लोग ने पढ़ा ना, ये रहे उत्तल लेंस और ये रहे आपके अवधि लेंस। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं, यह कथन सत्य है। और आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।